अब वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका थोड़ा इशू था, और मैंने फिर जो स्टूडेंट थी उसको, मैंने बच्ची को निकाल दिया। मैंने कहा कि आपको मैंने अब नहीं पढ़ाना। अच्छा। उनके पेरेंट्स आए थे हमारे पास। क्या इशू हुआ? इशू, ये दोनों बच्चे जो हैं कौन सी क्लास के हैं? एक 9th क्लास का बच्चा है और 10th की बच्ची है। ठीक है, नाम क्या बच्ची का? बच्ची का नाम मारूख है। मारूफ। और सुभान। दोनों आपके पास कब से पढ़ रहे हैं? सुभान तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं मेरे पास पढ़ रहे हैं। अच्छा। और मारूख जो है वो 1 साल हुआ है आई हैं। ठीक है। इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारी बच्चियां जो है वो पढ़ रही हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी जो है ना वो वाक़या नहीं हुआ। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब इनके पेरेंट्स आए हैं 8 नवंबर को। अच्छा, मारूफ के? तो जी 7 नवंबर को आए हैं, फ्राइडे था। और आकर मुझे कहते हैं कि जो है ना मेरी बेटी, उसका थोड़ा मसला मैंने आपसे डिस्कस करना है। अच्छा। मैंने कहा जी कह रहे हैं। मारूफ की वालदा आई थी? मारूफ की वालदा आई थी और उनके वाली साहब आए थे। अच्छा। मैंने कहा चलें आप, मैं इनको दूसरे रूम में ले गई, उधर जाकर बातचीत हुई हमारी। उन्होंने बताया जी मारूफ जो है ना उसका कांटेक्ट है दूसरे बच्चे के साथ। अच्छा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो मोबाइल अलाउ नहीं है एकेडमी में, तो ये किस बिहाफ पर कहाँ बात करती है, कौन सा ऐसा सोर्स है उसके पास? तो उन्होंने आगे से कहा जी कि ये घर पर बात करती है रात के वक्त। अच्छा। तो मैंने फिर उनसे कहा कि देखें, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अगर वो घर में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रात में मैं चौकीदार तो नहीं हूँ कि मैं आपका जो है वो वहाँ पर आकर घर में पहरा दूँ। तो उन्होंने फिर आगे से कहा कि मैंने फिर उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए मैं बच्चे के पेरेंट्स को भी बुला लेती हूँ और आप लोगों की बात में आमने सामने करवा देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। ये मेरे पास टीचर भी हैं। ये सुभान की वालदा? जी। ठीक है। मेरे पास टीचिंग भी करती हैं और बहुत अच्छी जो है इनकी रिप्यूट है। तो मैंने इनको बुलाया, इनके हस्बैंड भी आ गए कि मतलब अगर कोई ऐसा इशू है हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। बच्चे ने एक्सक्यूज़ किया, इन्होंने किया। नेक्स्ट डे सैटरडे को। लेकिन आपको एक कितने अरसे में, जाहिर आप सुभान को पिछले 3-4 साल से जी। जानती हैं, फिर मारूख आपके पास आई, आपको कभी बच्चों के ऊपर शक नहीं हुआ कि दोनों की कुछ एज इट इज़ ऐसा था ही नहीं, एक ही क्लास में, लेकिन हमारा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन होता है। ठीक है। एक रॉ जो है वो बच्चों की है, बॉयज़ की, एक बच्चियों की है। एक रॉ गर्ल्स की है और काफ़ी डिस्टेंस पर है वो। ठीक है। तो मैं बस इस वजह से मुझे नहीं आइडिया हुआ, और कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा। हमारी एकेडमी में, तो इस वजह से मुझे नहीं कुछ फ़ील हुआ। लेकिन उनकी मदर ने जब फ़ील किया, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे कहा कि आपने ना अब एक काम करना है कि पैचअप तो आप लोगों का हो गया, लेकिन हुआ क्या बातचीत हुई दोनों में? इनके बेटे ने एक्सक्यूज़ कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम, हाँ जी, मारूफ की फैमिली से जी, कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। और इनकी मदर ने भी कहा कि हमारे बच्चे की तरफ से आपको कोई इशू नहीं होगा। भाई ने भी एक्सक्यूज़ कर लिया। फिर नेक्स्ट डे वो आई हैं और आकर बुक लेने के लिए आई हैं, और बुक जो है ना वो कहती हैं कि जो है ना मेरी बेटी की ना बुक यहाँ रह गई है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा है कि बुक रह गई है तो आप ऐसे करें कि मुझे ना आफ्टर एकेडमी टाइम जो है ना आप मेरे से बात कीजिएगा, तो मैं आपको ना कॉल कर दूंगी, तो आपको भी बुक जो है ना वो दे दूंगी, हैंड ओवर कर दूंगी। अच्छा। इसी असना में उन्होंने जो है ना ये बात करना शुरू कर दी। मारूफ के साथ जो है ना कुछ लड़के हैं वो बदतमीज़ी कर रहे थे। मारूफ के साथ छोड़ चुकी थी। हाँ जी। तो मैंने कहा कि देखिए मेरी बात सुने, मैं मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे। आपने नेक्स्ट टाइम से ना बच्ची को यहाँ नहीं भेजना। हाँ। क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। मेरी अभी न्यूली रन की है एकेडमी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी एकेडमी का कोई मसला हो। हाँ। तो इन्होंने आगे से कहा कि नहीं आप ऐसे करें, घर में पढ़ा दें। मैंने कहा जी मैं घर की, मारूफ को अकेले घर में पढ़ा जी दें? अच्छा। मतलब मेरे घर में आ जाए और मैं पढ़ा दूँ। तो मैंने इनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने 7:30 तक 8:30 तक स्कूल जाना होता है। वहाँ 7:30 ऑफ होता है मेरा, फिर 3:30 पे मैंने एकेडमी ओपन करनी होती है। वहाँ से 7:30 पे मैं ऑफ करती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी मैंने देखना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने उनको ये भी कहा था कि देखें आप, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। अगर कल को बच्ची यहाँ आते हुए कहीं और निकल जाए तो मामला मेरे तक, मैं बीच में डिफ़ॉल्टर हो जाऊँगी। तो इसी बात को जो है ना उन्होंने रंजिश बनाया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मे भी अच्छा। उन्होंने जो है ना उनके भाई ने गालियाँ देना शुरू कर दी, अच्छी खासी अब्यूज़ की। जी माँ, बहुत ही गलीज़ किस्म की जो है ना उसने गालियाँ निकाली हैं, उनकी वालदा ने भी निकाली हैं। फिर उन्होंने जिन बच्चों का नाम लिया था कि इन्होंने बदतमीज़ी किया या गंदे, बदतमीज़ी किया, क्या बोल रही थी कि बाहर कहीं ना इसका भाई खड़ा था। अच्छा। 4-5 लड़कों के साथ। अच्छा। तो ये बच्चे जो है ना वो बात कर रहे थे कि जो है ना मारूख जो है, मारूख ऐसी है, मारूख वैसी है। ठीक है। और मतलब अजीबोगरीब सी बातें उन्होंने की जो कि मैं नहीं बयान कर सकती। तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि मैं उनको सामने बुला लेती हूँ
बात हो जाएगी अगर उन्होंने की होगी। उन्होंने कहा जी जैसे हमारी बहनें घर पर हैं ऐसे ही मारूख आपी हमारी सिस्टर हैं, हम उनके मुतालिक ऐसी बात नहीं कर सकते। ठीक है। उनके भाई ने, मारूख के भाई ने आगे से गालियाँ निकालना शुरू कर दी। मैं, उनकी मदर उठी हैं, उसने, बच्चे ने कहा कि आपने मुझे गाली नहीं निकालनी अब, तो मदर उठी हैं, मदर ने थप्पड़ मार दिया उनके मुँह पे। मैंने फिर कहा, मैंने कहा देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मतलब आप किसी भी बच्चे को जो है ना थप्पड़ मार दें। तो जो है ना वो बच्चे को उन्होंने फेस पे थप्पड़ लगाए। अच्छा। तो मैंने फिर उनको कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, मैं ये नहीं बिहेवियर मेरे लिए कि मतलब आप मेरे बच्चों को आकर तो यहाँ पे जो है ना उन पे तशद्दुद करें, मारें उनको। वो मुझे कहती हैं कि थप्पड़ मैं तुम्हारे मुंह पे भी मारूंगी। तो मैंने कहा थप्पड़ मारना इतना आसान नहीं है, अब आप जा सकती हैं और आपने बच्ची को नहीं भेजना, बुक मिलेगी मैं वो आपको कॉल कर दूँगी। ये कहकर बेटा उनका बाहर गया, कहता है थप्पड़ मारना आसान ही, मैं बताता हूँ कैसे थप्पड़ मारते हैं। गए, मुझे कहते हैं 2 मिनट दें मुझे, मैं वापस आ रहा हूँ। बेटा क्या किया? बेटा क्या कर गया है, मैंने उसको ये पीछे से आवाज़ दिया, मैंने कहा दानिश बदतमीज़ी ना हो, ये एकेडमी है, ये मैं आपको पता है कि मेरा ये सेटअप बना हुआ है और न्यूली मैंने ये स्टार्ट किया है, यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। आप घर आना, घर आकर बैठ के बात कर लेना, कोई इशू नहीं है। कितनी उम्र है दानिश की? 22 से 23 साल। अच्छा। वो बग़ैर बात सुने भागा है बाहर। और मैंने जब ये देखा है, मैंने ना छोटे जो स्टूडेंट्स थे कुछ को मैंने छुट्टी दे दी, जिनके पेरेंट्स ने लेने आना था उनको जो है ना मैंने मतलब अपने पास ही रखा। इसी टाइम में तकरीबन इन बिटवीन 25 मिनट्स ये वापस आए हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि उनके वालिद साहब भी साथ आ गए और भाई भी था और मदर भी थी। अच्छा। और आकर जो है ना उनके वालिद साहब कहते हैं कि ना आपने इसको क्यों बुलाया मेरी मिसिस को। मैंने कहा जी मैंने नहीं बुलाया अंकल, ये खुद ही आई हैं, आप इनसे पूछें ये क्यों आई हैं, ये बुक लेने के लिए आई हैं, आपको नहीं बता कर आई। तो आगे से कहते हैं पहले तो मैं ना आप तेनू तानू तानू कहना सी, हुन मैं तानू तू तू कहांगा। पंजाबी वर्डिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, पंजाबी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी। तो मैंने फिर आगे से कहा, मैंने कहा अंकल आपने मुझसे बात नहीं करनी, आपकी मिसिस हैं वो मुझसे बात करें, और अब बात करने के लिए राह ही कुछ नहीं है। मैंने जब उन्हें कह दिया है कि आपको मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगी, जब मुझे मिलेगी कॉल कर दूंगी मैं आपको, तो इनका नहीं आना बनता। तो कहती है कि नहीं अब झगड़ा क्यों शुरू हुआ। मैंने कहा इन्होंने थप्पड़ मारे हैं पहले भी बच्चों के फेस पे और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो उठ के कहती है मैं तुम्हें, फिर मुझे कहती है मैं तेनों चपेड़ा मारांगी। मैंने कहा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती, ऐसी बातें ना करें आप। फिर वो बच्चा उठा है, उठ के ना हाथ छुड़वा रहा था, उसके फादर ने उसको रोकने की कोशिश की है, इवन तो कि उसकी जो जैकेट उसने पहनी भी थी वो भी उनके हाथ में रह गई। वो भाग गया और इतनी शिद्दत से भागा कि जाके ठुड्डे मारे हैं दरवाजे को। ये मिस राबिया को मैंने अंदर बच्चों के पास छोड़ा हुआ था कि आपने किसी स्टूडेंट को बाहर नहीं आने देना, और मैंने इनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब तक मैं ना कहूँ आप लोगों ने बाहर नहीं आना और किसी किस्म का मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। सारी बात जो है वो हो गई। वो जो लड़का है उसका भाई, उसने जाकर ठुड्डा मारा, ये इसकी बाजू पर जो है चोट लग गई, चूड़ियाँ इनकी टूट गई, खून निकलना शुरू हो गया इनकी बाजू से हल्का हल्का। जब उसने दरवाज़ा खोला है तो उसके बाद फिर एक बच्चे का गिरेबान पकड़ा उसने और उसको पकड़ के मारा है। उसकी मदर ने भी मारा है, उसके फादर ने भी मारा है। बच्चा कौन है? बच्चा का दोस्त ही होगा। हाँ जी, सुभान का दोस्त है, रुमान क्लास फेलो होगा उसका, क्लास फेलो है। तो मैंने ना उसको छुड़वाया और मैंने धक्का दिया इसको पीछे। मैंने कहा कि अब दानिश बहुत हो गया है, मैंने कहा मुझे ना कोई एक्शन लेने पे मजबूर ना करो। कहता मैं बताता हूँ। भागा, वहाँ से जंप किया इसने और जाकर ना एकेडमी का गेट ओपन कर दिया। अच्छा। और नाम लेकर बुलाना शुरू हो गया कि अपने दोस्तों को कि आ जाओ। उस वक़्त मुझे पता चला कि ये बाहर जो है ना लड़के लेकर आया है। तो एट अ टाइम आप बिलीव करें कि उस वक्त मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे पता नहीं कि हमारी एकेडमी में क़यामत आ गई है, कि लड़के पे लड़का था। इतने लड़के थे, 8 से 10 लड़के थे, और मैंने दरवाजे को पकड़ा हुआ था। उन्होंने मेरी बाजू मरोड़ दी। उनमें से एक ने मेरा दुपट्टा जो है वो फट गया, मेरी शर्ट फट गई साइड से, और लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं छोड़ा। फिर उसने मेरे जो है ना पेट में टांग मारी और मेरे 4 ऑपरेट हो चुके हैं मैं, और एक गॉल ब्लैडर का भी हुआ है। और उसके बाद फिर मैं गिर गई नीचे क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी तकलीफ़। फिर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इन्होंने दरवाज़ा खोलकर मारा पीटा इनकी। फिर मैं उठी हूँ, फिर इनकी मदर जो है उनको मैंने रोका, उन्होंने मेरा गला दबाया। गला दबा रही थी तो मेरी जो एक स्टूडेंट है उसने आकर उनको, मैंने बच्चियों की दरवाजे की कुंडी लगवा दी थी, उसने दरवाज़ा खोला और उसने वो बाहर आई है और उसने कहा कि आप मेरी टीचर का गला छोड़ें, क्यों दबा रही हैं आप।
मुझे छोड़कर गंदी गंदी गालियाँ देकर उस बच्ची की तरफ वो हो गई। उस बच्ची के बाल नोचे, उसका फेस नोचा और उसको घसीट कर दूसरी साइड पे ले गई, क्योंकि मैं उनको ये बार बार कह रही थी कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप आ रही हैं। कैमरे से साइड पर ले जाओ। कैमरे से साइड पर ले गई, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कॉर्नर में कैमरा लगा हुआ है और सब कुछ जो है ना वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसको मारा। फिर एक और बच्ची है, वो ये डंडा स्टिक पकड़ी इन्होंने, तो वो पकड़ के पीछे से उस बच्ची ने खींचा कि मैं ना स्टिक पकड़ ली उसने ना, कि टीचर को मारने लगी है। तो उसने क्या किया, वो स्टिक जिसने खींची उसके पीछे गई है, उसको गालियाँ दी हैं, उसको मारा है। वो भागी अपने आप को बचाने के लिए, तो उसके जो फादर है मारूफ के, उन्होंने पीछे से रख के थप्पड़ उसको मारा इतनी ज़ोर से कि वो बच्ची गिरते गिरते बची। एक बच्ची जो है उसका गिरेबान पकड़ा गया। इतना कुछ हमारे साथ ज़्यादती इन लोगों ने की। उसके बाद जो है मैम मेरे स्कूल की जो है प्रिंसिपल जो है मॉर्निंग की, मैं वहाँ पे जॉब मॉर्निंग में भी करती थी, वो आई, उनको कॉल कर दी। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी वाइफ, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। वो आई, उन्होंने मुझे छुड़वाया। सामने एक होटल है चाय का, वो भाई वगैरह अंदर आ गए। उन्होंने उस लड़के को कहा कि बाजू छोड़ो इनकी, आपको शर्म नहीं आती कि आपकी भी माँ बहनें घर पर हैं, तो आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो। साथ ला कर ये सब कुछ करवा रहे हैं। और उसने बिलीव करें कि साथ क्लासरूम था, उस क्लासरूम में से चेयर्स उठाकर वो लेकर आ रहा था, 2 चेयर्स मारने के लिए, मेरे सर में मारने के लिए, कि मतलब मैं इसको मार दूंगा। तो वो फिर मैम ऑन द स्पॉट आ गई। उन्होंने कहा कि ये जो हरकत कर रहे हो कि तुम टीचर को मारने लगे हो, तो मैं अभी कॉल करने लगी हूँ, मैं इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लूँगी अगर तुम लोग ना गए। ये सुनकर वो लोग भागे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है उसमें मेरी जॉब चली गई, मेरी एकेडमी का सेटअप चला गया टोटल। ठीक है, कोई भी शौक से जॉब नहीं करता, कोई नीडी होता है तो वो जॉब करता है। और मैं अपने बच्चों को गुड एजुकेशन दे रही थी, इसलिए मैं जो है वो जॉब मैंने स्टार्ट की थी। मेरे हस्बैंड का बाईपास ऑपरेट हुआ था, वो उस वक्त वहाँ पर नहीं थे। अगर वो होते तो मे भी ये इशू ना होता। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियाँ 1 बेटा। और आप ये बच्चों को पढ़ाकर अपना सिलसिला चला रही हैं, जाहिर है घर का सर्कल चलाना होता है। मैंने मेरे बच्चों की फीसेस मेरी निकल आती थी आराम से, जो है वो इस घर का रेंट जो है वो पे करती हूँ, एकेडमी का रेंट पे करती थी उसमें से।